टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग एक चीज रिमाइंड करता हूं कि मैंने आज Xiaomi Redmi Note 7 Pro का अनबॉक्सिंग साथ में गेम प्ले रिव्यू दिया हूं। तो अगर आपको जानना है कि Note 7 Pro का Snapdragon 675 कैसे परफॉर्म करता है, कितना हीट होता है, तो मैंने 45 मिनट गेम खेला हूं। तो मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देता हूं, अगर अभी भी नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख लेना। बहुत सारे वीडियोस में Note 7 Pro के ऊपर बनाने वाला हूं। वैसे मुझे PUBG में क्या बोलते हैं विनर चिकन डिनर भी मिला था उस वीडियो में, तो देख लेना जरूर से। थॉमसन के टीवी का भी मैंने अनबॉक्सिंग दिया 4K एकदम अफोर्डेबल टीवी है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगी। बहुत ही गर्मा-गर्म टेक्नोस लेके आ गया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। और अगर आपको Xiaomi का Redmi Note 7 या Note 7 Pro नहीं मिला है फ्लिपकार्ट पर, mi.com पर, ऑनलाइन कहीं भी, तो कोई बात नहीं। 20 मार्च को एक और सेल उनका आ रहा है दोपहर के 12 बजे से। Note 7 Note 7 Pro दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। Note 7 का तो ये तीसरा सेल होगा और Note 7 Pro का ये दूसरा सेल होने वाला है। वैसे यहाँ पे अभी इसमें भी नहीं पता कि वो 6GB वाले वेरिएंट को ला रहे हैं सेल पर कि नहीं, क्योंकि Note 7 Pro में काफी सारे लोग डिसअपॉइंट है क्योंकि उनको 6GB वाला चाहिए था और आते ही वो सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। 20 तारीख को देख लो, 20 मार्च में अगर आपको मिलता है तो मैं एफ कोड जमा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर रहेगा तो ट्विटर इंस्टाग्राम पर मैं आपको उससे पहले एफ कोड भी दे दूंगा। और यहाँ पे लगे तो Xiaomi का जो Redmi Note 7 है, इसमें जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इसमें डेडिकेटेड नाइट मोड का आपको सपोर्ट नहीं मिलता था और Realme 3 नाइट मोड के मामले में इससे काफी आगे निकल गया था। हाउएवर Note 7 Pro में भी आपको डेडिकेटेड नाइट मोड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी क्या हो गया कि Note 7 में वो लोग सीक्रेटली अपडेट को पुश कर रहे हैं और अभी तक फिलहाल के लिए मुझे भी ये अपडेट नहीं मिला है, तो फेस मोड में शायद से ये हो रहा है। एनहांस नाइट मोड करके ये अपडेट आपको मिलेगा Note 7 में, जो 500 MB से ज्यादा इसकी साइज है। और अभी फाइनली Note 7 में भी आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिल जाएगा। तो अगर आपके पास फोन आपको मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी डेडिकेटेड नाइट मोड का अपडेट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे Huawei की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली यहाँ पे Huawei ने चाइना के अंदर अपने Huawei Nova 4e को जो लॉन्च कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो Huawei का जो Nova 4 ये लॉन्च हुआ था ना, ये पहला फोन था जो पंच होल डिस्प्ले के साथ में था, लेकिन Nova 4e में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। जहां पे ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है, जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 4GB रैम 128GB से 21,000 रुपए में, और एक 6/128 भी मिलता है 24,000 रुपए में, और इसको मलेशियन मार्केट में भी उन्होंने अवेलेबल कर दिया है। 6.15 इंच की आपको एक Infinity U वाली फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जहां पे ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा भी है 24, 8 और 2 मेगापिक्सल का। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो बहुत ही बड़ी बात है, और 3340 mAh की आपको बैटरी भी मिलती है। किरिन 710 के साथ में आपको मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है और क्या प्राइस रखी जाती है। ये तो वैसे तो Nova 4 ही नहीं आया था, तो Nova 4e कैसे आएगा, लेकिन जब भी आएगा मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता दूंगा। और यहाँ पे साथ में Huawei का जो P30 और P30 Pro है 26 मार्च को पेरिस में लॉन्च होगा। ये जो फोन हो गए इनमें आपको पेरिस्कोप स्टाइल जूम और वो जो लॉसलेस जूम होता ना, ये फीचर के साथ में आपको मिलेगा। वैसे पहले उन्होंने जो टीजर शेयर किए थे ना, बहुत बवाल हो गया था क्योंकि उन्होंने गेटी इमेजेस और एक जैक ऑल्सन एक फोटोग्राफर है उसके पोर्टफोलियो से उठा दिए थे। बाद में कमिट भी किया कि हमने ये कांड किया है। वैसे उसके पहले भी Nova 4 के साथ में उन्होंने किया था, DSLR की पिक्चर को सेल्फी बता दिया था, लेकिन अभी ये भी एक पिक्चर निकल कर आई है। आप देखेंगे एक नॉर्मल शॉट वाला आपको फोटो दिख रहा है, एक क्लोज शॉट है जिसमें दूल्हा दुल्हन का मुंह दिख रहा है, और एक वेरी क्लोज शॉट है जिसमें दुल्हन के कंधे पर वो फ्लावर है वो दिख रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि हमारे फोन में आप इतना ज्यादा जूम कर सकते हैं, और टीजर में भी ये बताया कि सुपर लो लाइट मोड भी मिलेगा। भाई ये सब चीजें सही है गलत है इतनी पता, 26 तारीख को फैसला होगा, जब आएगा जरूर उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने PUBG को मजाक में ही ले लिया है और उसकी मजाक के अंदर एक किस्सा यहाँ पे निकल कर आ गया, और ये हो गया जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो 6 मार्च को गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, जैसे कि सूरत, राजकोट, कहीं पे भी अगर आप खुलेआम PUBG खेलते हुए पकड़ जाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वैसे यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और सोचा कि यार इंडिया में कोई कानून फॉलो करता है क्या, छोड़ना देख लेंगे। और रास्ते में पुलिस ने लगभग से एक दिन में 10 लोगों को उठाया जो PUBG खेल रहे थे, क्योंकि कानूनी जुर्म हो गया था, क्योंकि उनको नहीं पता था। अब 6 लोगों को तो चाय की टपरी से उठा लिए थे। भाई वो लोग वहां पे कटिंग मार रहे होंगे और ये खेल चिकन डिनर साहब बच्चे लोग थे, क्या करेंगे, साहब ने उठाया, ले लिया, फोन भी जब्त कर लिया, कार्रवाई भी कर लिया। तो ये चीज ध्यान रखना, 10 लोग, पहली बार इंडिया में ऐसा हो गया कि PUBG खेलते हुए 10 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, और गुजरात से यहां से शुरुआत हुई। क्या पता है इंडिया में हर जगह वो लोग ये कानून लागू करते, तो रास्ते में खेलना PUBG जुर्म हो जाएगा। घर में बैठो और चिकन डिनर या जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और गूगल हमें पता है कि हर साल बहुत ही मेहनत करता है। अगर मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर निकालना होता है किसी ऐप के अंदर से, तो गूगल बहुत ही अच्छा स्टेप लेता है। अभी क्या हो गया कि रिसेंटली यहाँ पे एक ऐसा एडवेयर देखा गया है जिसका नाम है सिमपैड, जो कि प्ले स्टोर में 206 एप्लीकेशन के अंदर पाया गया था। 150 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल भी कर लिए थे। अब इसको करने के बाद ये क्या करता था कि भाई शायद से रिमोटली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता था जिसमें मालवेयर होता था, उसके अलावा कुछ एक लिंक जो आपके स्क्रीन पर दिखा देता था, आप उसको क्लिक करो तो वो अलग जगह पे लेके जाता था, या फिर एड्स दिखाता था जो आपको
दिखाने जैसा नहीं होता था। ये सारी चीजें इन एप्लीकेशंस के अंदर होती थी इस सिम बैट के एडवेयर की वजह से। फाइनली गूगल को पता चला, गूगल ने इसको उठा के बाहर फेंक दिया। 206 एप्लीकेशन थे जो 150 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हुए थे। हमेशा की तरह गूगल जब ऐसा करता है तो हम गूगल को क्या करते हैं, हमारी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और ओप्पो का जो रेनो है ना, मैंने बताया था रिसेंटली ओप्पो का एक नया सब ब्रांड जो वो आया है, रियलमी पहले था, अब ओप्पो का रेनो आया है। अभी चाइना के अंदर यहाँ पे 10 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाला है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये इंडिया में भी लॉन्च होगा और मिड ऑफ अप्रैल में आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा। ये 100% कंफर्म्ड न्यूज मैं आप लोग को बता रहा हूं। ओप्पो का जो रेनो है वो इंडिया में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर होगा, लॉसलेस जूम वाला फीचर होगा और बहुत कुछ होगा। तो मैं आप लोग को जरूर से इसके बारे में बताऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बस देखते हैं कि प्राइस क्या रखते हैं। अगर प्राइस सही रहती है तो मेरे हिसाब से बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और मैंने आप लोग को बहुत पहले जब मैं MWC स्पेन में था तो एक लीक दिया था और मैंने कंफर्म, वैसे तो उन्होंने ट्विटर पे शेयर कर ही दिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रेक करके मैंने आप लोग को बता दिया था कि Realme 3 जो प्रो आएगा उसमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी कल ही एक लीक आई थी जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि 675 वाला प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन का और 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा होगा। मैं अभी भी आपको लिख के स्टैम्प मार के देता हूं, ये फेक है, ऐसी कोई लीक पे बिलीव मत करना। जो मैंने बोला उस पर यकीन करना, क्योंकि जहां से मुझे पता चलता है वो बहुत ही भारी इंटरनल सोर्स है। तो स्नैपड्रैगन 700 सीरीज वाला ही प्रोसेसर मिलेगा Realme 3 Pro में और आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। अभी ये जो ब्लूटूथ क्या समथिंग SIG इंडिया में जो वो सर्टिफाइड हुआ है तो कुछ मॉडल नंबर निकल कर आया, उसके अलावा और कुछ हमें नहीं पता चला है। अप्रैल में लॉन्च होगा और आएगा तो जरूर इसके बारे में और भी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। तो अभी WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है और WhatsApp यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि उसे इंडिया में टिकना है। और रिसेंटली उसके पहले तो WhatsApp ने कैंपेन निकाला था फेक ऐड के लिए और फिर फॉरवर्डेड वो थप्पा मारता था ना, अगर आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो पता चलता है कि कहीं से फॉरवर्ड हुआ है, ये सारी चीजें उसने किया है। लेकिन अभी यहाँ पे WhatsApp क्या कर रहा है कि जो इमेजेस आप शेयर करते हैं WhatsApp पर तो उसको आप सर्च कर सकते हैं उस इमेज को, और वो गूगल की मदद ले रहा है उसमें WhatsApp। तो वो सर्च करके आपको बता देगा कि ये जो इमेज है वो रियल है या फेक है या उसमें कुछ फोटोशॉप वगैरह चीजें करके कुछ किया है। ऑब्वियसली इमेजेस भी फेक शेयर होते हैं, उससे काफी सारी चीजें हो सकती है। अब WhatsApp इस पे काम कर रहा है, अभी तक ये बीटा में भी नहीं आया, लेकिन बस हाँ एक इमेज निकल कर सामने आई है, पिक्चर आया जिसमें ऐसा बताया जा रहा है एक इमेज है, ऊपर सर्च इमेज करके एक ऑप्शन दिया है, इसके द्वारा आप सर्च करके पता कर सकते हैं कि भाई ये इमेज रियल या फेक है। अभी ऐसी चीज पे काम कर रहा है, बहुत ही जल्दी आपको WhatsApp में ये फीचर मिलेगा, तो आगे चल के आप खुद पता कर सकते हैं कि ये इमेज जो आई है वो फेक है या फिर रियल है। क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर लगभग से 800 मिलियन से ज्यादा जो वो यूजर्स है, जिनमें यहाँ पे डेली 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जो वो एक्टिव है। 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स डेली एक्टिव है, सोच लो। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।